नमस्कार, न्यूज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अशफाक। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर में कोरोना का प्रकोप जारी, उपायुक्त कार्यालय और डीटीओ कार्यालय में लटके ताले। छात्र आंदोलन में शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। धाकेड़ी में 16 वर्षीय युवक की चाकू गोद कर हत्या। और मैसेंजर ऑफ गॉड फिल्म का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया विरोध। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में कोरोना का प्रकोप इस कदर हावी है कि शनिवार को जिला मुख्यालय को ही 3 दिनों के लिए बंद कर देना पड़ा। मरीजों की संख्या इतनी तेजी से फैल रही है कि शनिवार को उपायुक्त कार्यालय और डीटीओ कार्यालय को बंद कर दिया गया। शनिवार को डीटीओ समेत 3 लोगों को एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया और उपायुक्त कार्यालय के अलावा जिला परिवहन कार्यालय को भी 3 दिनों के लिए बंद कर दिया गया और आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। उपायुक्त सूरज कुमार समेत कार्यालय के कम से कम 1 दर्जन लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं। अब रिपोर्ट का इंतजार है। शनिवार को जिला मुख्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार का बंद कर दिया गया और वहां सिपाही की तैनाती कर दी गई, जो हर आने वालों को इसकी जानकारी दे रहा है। तो कार्यालय में 2-3 केसेस आए हैं, उनके चूँकि और स्टाफ का आगमन होता है, ऐसे परिस्थिति प्रिकॉशनरी में हम लोग अभी ऑफिस डीटीओ कार्यालय और हमारे कार्यालय, क्योंकि हम लोग के पास भी आते हैं जाते हैं, ऑफिसर भी आते जाते हैं और लोग भी आते जाते हैं, ऐसे परिस्थिति में अभी तत्काल इसको सील किया जाता है। 1974 के छात्र आंदोलन में शहीद होने वाले राजीव रंजन, प्रणब मुखर्जी और मोहम्मद मुसीम को उनकी शहादत दिवस पर याद किया गया एवं उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। 1974 के छात्र आंदोलन में साक्षी बसंत टॉकीज के समीप पुलिस बल द्वारा गोली चलाने से 3 छात्र नेताओं की मौत हो गई थी। इनमें राजीव रंजन, प्रणब मुखर्जी और मोहम्मद मुसीम शामिल थे। शनिवार को उनकी शहादत दिवस पर छात्रों ने उन्हें याद किया और उनकी तस्वीरों पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। शहादत दिवस आज ही के दिन 74 के छात्रों आंदोलन में लोनागरी जमशेदपुर के 3 क्रांतिकारी छात्र राजीव रंजन, प्रणब मुखर्जी और मोहम्मद मुसीम इसी जगह पुलिस की गोली से शहादत हुए थे। तब से लेकर आज तक हर वर्ष हम लोग शहीदों को याद में श्रद्धांजलि अर्पित करते आ रहे हैं। धटकीडी में शनिवार को एक 16 वर्षीय युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। इससे पूरे धटकीडी क्षेत्र में सनसनी व्याप्त है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि फुटबॉल मैदान में आपसी विवाद के बाद अरबाज नामक युवक ने तनवीर आलम के पेट में छुरा घोंप दिया। परिजनों ने उसे टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया, मगर ज्यादा रक्त बह जाने से उसे बचाया नहीं जा सका। फिलहाल हमलावर फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। मगरिब का टाइम हम नहीं थे, हम तो काम में थे, हमको खबर मिला, हम गए तो वहाँ पर ही जब तक टीएमएच ले जा चुका था। तो मेरा भतीजा को, क्या नाम उसका, तनवीर आलम। फिर उसके बाद में उसका साथ का जो लड़का लोग था 3-4 ठो, तो उन लोग बोला है कि हम लोग खेल रहे थे तो उसका जो लड़का जो मारा है ना, उसका छोटा वाला भाई से मेरा भतीजा का वैसा वैसी हुआ। कौन लड़का मारा है? जो मेरा भतीजा को मारा है। नाम क्या उसका? उसका नाम क्या है? अरबाज नाम है उसका। तो उसका भाई से वैसा वैसी हुआ, तो मेरा भतीजा से उससे हो रहा था, तो तुम बड़ा था तो तुम आके हम लोग को बताता है, या एक थापड़ दोनों को फिर क्या हुआ? आप चाकू लेके आए, भोंक के उसको घुमा दी। भारत में 21 जुलाई को रिलीज होने जा रही फिल्म मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड का मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध आरंभ कर दिया है। दरअसल मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड फिल्म ईरान में बनी है और 21 जुलाई को इसे भारत में रिलीज होना है। तंजीम अहले सुन्नत और जमात के बैनर तले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस फिल्म का विरोध किया और भारत सरकार से इसे रिलीज़ नहीं करने की अपील की है। उनका मानना है कि फिल्म में नबी पैगंबर को दिखाया जाना गुस्ताखी है और इससे मुसलमानों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचेगी। तंजीम अहले सुन्नत जमात जमशेदपुर के अरकान हैं, पूरे शहर के उलमाए किराम और बुद्धिजीवी लोग जमा हुए हैं। ईरान में बनने वाली फिल्म मोहम्मद द मैसेंजर ऑफ गॉड की मुखालफत के लिए हम लोग आए हैं। ईरान में फिल्म बनी थी जिसको 21 जुलाई को इंडिया में रिलीज होने का प्रोग्राम है। हम लोग यहाँ आए हैं सदर जमहूरिया, प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और वज़ीर आला को मेमोरेंडम देने के लिए आए थे कि हरगिज इस फिल्म को इंडिया में रिलीज न होने दिया जाए। प्रशासन द्वारा इस कोरोना काल में जनता को जागरूक करने के लिए हर प्रमुख चौक चौराहों पर लाउडस्पीकर लगा दिया गया है।
इन लाउड स्पीकरों के जरिए लोगों को सतर्क रहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, सैनिटाइजर का उपयोग करने, फेस मास्क लगाने संबंधी जानकारी दी जा रही है। साथ ही ये भी अपील की जा रही है कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग बाहर ना निकले और 10 वर्ष से कम के बच्चे भी यही नियम लागू है। दुकानदार इस बात का ध्यान रखें कि दुकान में एक वक्त पर 5 से ज्यादा व्यक्ति मौजूद नहीं हो और वो 5 व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। 10 साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों का बाहर निकलना सख्त मना है। जो भी व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए और निर्देशों का पालन नहीं करते हुए पकड़े जाएंगे, उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की। जमशेदपुर में संक्रमण का दौर जारी है। शनिवार को मिले कुल 17 संक्रमितों में मर्सी अस्पताल का एक टेक्नीशियन भी शामिल है। जमशेदपुर में संक्रमितों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। टाटा मुख्य अस्पताल, एमजीएम अस्पताल और टाटा मोटर्स में अब कुछ ही दिनों में बेड नहीं बचेगी, जो एक और परेशानी का कारण बन सकता है। प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द नई व्यवस्था करे जहां इन पॉजिटिव मरीजों को रखा जा सके। शहर में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 764 हो गई है। वहीं 26 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। इस प्रकार शहर में रिकवरी रेट 57.46 हो गई है और अब तक कुल 437 लोग ठीक हो चुके हैं। वैसे कोरोना के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, सिर्फ मरीजों को आइसोलेट किया जाता है और टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। जो 17 मरीज मिले हैं उनमें मर्सी अस्पताल का एक टेक्नीशियन भी शामिल है और वाटिका ग्रीन सिटी से एक दंपति भी शामिल है। जैक द्वारा जारी 12वीं के परिणाम में जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज की नंदिता हरिपाल ने 419 अंकों के साथ राज्य भर में अपना परचम लहरा दिया है। इंटर, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम में 2,34,363 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। पिछले साल के मुकाबले तीनों स्ट्रीम का बेहतर रिजल्ट रहा है। जैक द्वारा शुक्रवार शाम 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें 419 अंक के साथ कदमा की नंदिता हरिपाल आर्ट्स में स्टेट टॉपर बनी। जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज की छात्रा नंदिता कॉलेज की पढ़ाई के बाद करती थी सेल्फ स्टडी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इंटरमीडिएट आर्ट, साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के नतीजे शुक्रवार को जारी कर दिए गए। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो रिजल्ट जारी किए। भारी रिजल्ट में साइंस में हजारीबाग, आर्ट्स में सिमडेगा, कॉमर्स में लोहरदगा जिला टॉप रहा। साइंस स्ट्रीम का रिजल्ट 58.99, आर्ट्स का 82.53 और कॉमर्स का रिजल्ट 77.37% रहा। कभी भी किसी को कमजोर नहीं महसूस करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम ट्यूशन करें तभी हम टॉप कर सकते हैं। ट्यूशन करना जरूरी नहीं है। कॉलेज के क्लासेस रेगुलर अटेंड करना चाहिए, रेगुलर घर में पढ़ना चाहिए और जरूरी नहीं है कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़े तभी टॉप कर सकते हैं। जितना भी घंटा पढ़े, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा दिल लगा के पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। आप आगे पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, ऐसा पत्रकारिता में क्या है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहते हैं? मतलब जब भी मैं न्यूज देखती हूँ या फिर न्यूज के कोई आर्टिकल्स पढ़ती हूँ तो मतलब ऐसा लगता है कि पत्रकार, मतलब मुझे पत्रकार ही बनना चाहिए। पत्रकारों को देखती हूँ तो लगता है कि आगे चल के मैं भी यही बनूं, इसलिए मैं पत्रकारों से बहुत प्रभावित हूँ। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए न्यूज टाइम्स। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। The best home broadband experience. Contact 9386054900 91629745. Doggy Junction. We know the need of your royal mate. Not only dogs but cat, rabbits, all pets and birds, foods and medicines. Veterinary service provided by experienced doctor. All products at reasonable price. Please do visit. मुझे डॉगी जंक्शन में आके डॉगी का हर सामान मिलता है, हर फूड मिलता है, हर टॉयज़ मिलता है, हर मेडिसिन, डॉक्टर अवेलेबल रहता है, मार्जिन रेट पे मिलता है। मैं यहाँ अपना डॉगी को लेके 3 साल से आती हूँ, हर तरह से अपना डॉगी को लेके सेटिस्फाई हूँ।
हमारा डॉगी जंक्शन कदमा गौतम अपार्टमेंट में स्थित है। हमारे यहाँ डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स, रैबिट्स, सारे पेट एनिमल्स के फूड एंड मेडिसिन अवेलेबल है। हमारे यहाँ एक्सपीरियंस डॉक्टर्स भी अवेलेबल है और सारे कुछ प्रोडक्ट्स एक रीज़नेबल प्राइस में आप एक बार हमें सेवा करने का मौका दें और एक बार ज़रूर पधारें।